कोयला घोटाले में दो पूर्व कोयला राज्य मंत्रियों से पूछताछ के बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जिस वक्त ये दोनों कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, उस वक्त कोयला मंत्रालय का कामकाज प्रधानमंत्री के जिम्मे ही था। बीजेपी ने इसी को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वर्तमान व्यवस्था में सीबीआई से ये अपेक्षा करना कि वो अपने राजनीतिक आकाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर सकेगी, ये कोई गले उतरने वाली बात नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमारी मांग रही है कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दें और उसके बाद जब सीबीआई की जांच हो जाए और न्यायालय से बरी हो जाए तो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। परंतु अगर वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं तो इस तरह की किसी जांच का कोई अर्थ नहीं है। तो बीजेपी के निशाने पर दोबारा प्रधानमंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, दो पूर्व कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे हैं, उनसे पूछताछ सीबीआई ने की है, उसके बाद से एक बार फिर बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर। जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है। अभी हमारी बातचीत पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तोता पिंजरे में बंद है तो वो कैसे कार्रवाई कर सकता है, और फिर प्रधानमंत्री जब तक पद पर बने हुए हैं कोई भी सरकारी संस्था उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, उनसे पूछताछ नहीं कर सकती। इसलिए हम शुरुआत से मांग करते रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और उसके बाद सीबीआई अपना काम कर सकती है। जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं उनसे पूछताछ संभव नहीं है, और इसलिए एक बार फिर से बीजेपी ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग दोहराई है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को बीजेपी ने दोहराया है। दो पूर्व राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और संतोष बागड़ोडिया से सीबीआई ने पूछताछ की है, और इसके बाद एक बार फिर से ये मांग बीजेपी ने उठा दी है। कोयला घोटाले में यूपीए 1 के दौरान दो पूर्व कोयला राज्य मंत्रियों से ये पूछताछ हुई है, और इस पूछताछ में पीएम और एक बड़े राजनेता पर उंगली उठी है। पूर्व मंत्री दसारी नारायण राव और संतोष बागड़ोडिया से ये पूछताछ हुई है। 2006 से 2009 के बीच ये दोनों कोयला राज्य मंत्री रहे हैं, और उस दौरान प्रधानमंत्री के पास ही कोयला मंत्रालय था। नीलामी की सिफारिश की फाइल किसने रोकी, ये कुछ सवाल जो सीबीआई ने पूर्व मंत्रियों से किए। बागड़ोडिया से पूछा कि उन्होंने फाइल कितनी बार रोकी। कोयला मंत्रालय से जुड़ी फाइलें किसने रोकी, ये भी सवाल इन राजनेताओं से पूछा गया जो कि कोयला मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, दो पूर्व कोयला राज्य मंत्रियों से सीबीआई की पूछताछ, ये परेशानी पैदा करने वाली बात है यूपीए के लिए? बिल्कुल सिद्धार्थ, ये बात यूपीए सरकार के लिए परेशानी इसलिए पैदा करने वाली है क्योंकि यूपीए 1 में ये दोनों उस समय कोयला राज्य मंत्री थे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है सिद्धार्थ की जब इन दोनों मंत्रियों से पूछताछ की गई तो इनमें से एक मंत्री तो इस कदर आवेशित हो गए कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बड़े अधिकारी का नाम लिया और एक बड़े राजनेता का नाम लिया और कहा कि आपको पता है कोयला खदान आवंटन के लिए पर्चियां तक आती थी। उनकी इस बात पर सीबीआई अधिकारी भौचक्के रह गए, लेकिन सीबीआई अधिकारी, जो तोते वाली बात है, वहां पर सीबीआई अधिकारी ने एक बार फिर इसी को दोहराया और बयान में कितना पार्ट रिकॉर्ड पर रखा जाए या न रखा जाए, इस बात को लेकर दो अधिकारियों में, सीबीआई के अधिकारियों में आपस में ठन गई। उसके चलते एक डीआईजी को सीबीआई छोड़कर जाना पड़ा। फिलहाल जो कितना बयान ये रखा गया है रिकॉर्ड पर, इसके बारे में सीबीआई कुछ भी आधिकारिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि रिकॉर्ड पर ऐसी बातों को नहीं लाया गया है जिससे सरकार को कोई परेशानी हो। लेकिन इन दोनों के से जो क्वेश्चनिंग हुई है उसके आधार पर सीबीआई जो है प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय कुछ अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। सिद्धार्थ, ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, और कोयला मंत्रालय कुछ और अधिकारियों से पूछताछ हो सकती